उसका भी पैसा लॉक होके पड़ा है, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं बच रहे इसके अंदर। तो ऐसा तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो इसको डिटेक्ट नहीं किया जा रहा है? या इतनी एजेंसीज है, इतने रेगुलेशंस है, इतने रेगुलेटर्स है, इतने वॉच डॉग्स है, इतने ऑडिटर्स हैं, या इतनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो डिफॉल्ट कर रहे हैं पेपर, उसको वो लोग जाके AAA रेटिंग दे रहे हैं। तो ऐसा तो क्या हो रहा है कि जिससे इन्वेस्टर बच सके? पिछले काफी सालों से हम लोग ये देख रहे हैं, या अब 2016-2017 से हम लोग ये देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली फिक्स इनकम मार्केट के अंदर हम लोग काफी सारे डिफॉल्ट्स देख रहे हैं। लेट अस से टेक एन एग्जांपल ऑफ IL&FS, टेक एन एग्जांपल ऑफ HDIL, टेक एग्जांपल ऑफ DHFL। काफी कंपनियां ऐसी है कि जिनके पेपर्स आज काफी मात्रा में डिफॉल्ट हुए हैं। काफी सारे इन्वेस्टर्स ने वो कंपनियों में अपना हार्ड अर्न मनी लगाया था और उनका उसके अंदर बड़ा लॉस हुआ है। तो आज हम ये वीडियो में हम ये ट्राई करेंगे समझाने की, या विल ट्राई टू एक्सप्लोर कि ये कैसे रोक सकते हैं, हाउ डू वी स्टॉप दिस। उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लेटेस्ट रीसेंट एग्जांपल अपना DHFL का है कि उसके अंदर DHFL को अभी डीलिस्टिंग करने का बात आ गया है कि अभी उसको डीलिस्ट कर दिया है। तो क्या हुआ होगा कि what could have happened and what was the mistakes that we will be trying to identify. First let us understand what DHFL has done. 2018 में DSP BlackRock म्यूचुअल फंड ने DHFL के 300 करोड़ के NCD सडनली बेच दिए, और वो भी लॉस खा के। और वो NCDs ट्रिपल ए रेटेड NCDs थे, यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को तो ये भी पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे 2018 में जब DSP BlackRock ने 300 करोड़ के NCD बेचे, तो वो ट्रिपल ए रेटेड NCD थे। उन्होंने 18 से 19% का लॉस खा के वो NCD बेचे, जो लॉस DSP BlackRock ने अपने इन्वेस्टर्स को पास ऑन कर दिया। उसके बाद सडनली इनके ऊपर से पूरा कर्टन अनवील हुआ, और समवेयर अराउंड जनवरी 2019 कोबरा पोस्ट करके कोई है, तो उन्होंने इसके ऊपर एक आर्टिकल डाल दिया और उन्होंने बताया कि भी DHFL में 31,000 करोड़ का लॉस है। 31,000 करोड़ का लॉस, 31,000 करोड़ का मिसहैप है, लॉस भी नहीं बोल सकते, उसके अंदर कुछ मिसहैप हुआ है। तो एवरीबडी गॉट अलर्ट कि भाई कुछ हो रहा है। उसके बाद एक और आर्टिकल आया किसी का कि भाई काफी स्कैम तो और ज़्यादा बड़ा है। आफ्टर KPMG's फॉरेंसिक ऑडिट ऐसा पता चला कि DHFL ने कुछ 25 कंपनियों को 14,000 करोड़ का लोन दिया था, जो कंपनियों का एवरेज प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर नहीं था। तो ये एक पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था कि जिसमें पुअर क्वालिटी लेंडिंग हुआ था, जिसको हम सबप्राइम लेंडिंग बोलते हैं, या एक मैनिपुलेटेड लेंडिंग बोलते हैं, कि जो पूरा मैनिपुलेटेड लेंडिंग हुआ था। और वो कंपनियों का जो रिकवरी नहीं हो रहा था, या उनका पेमेंट नहीं आ रहा था, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो भी EMI के फॉर्म में वापस आना चाहिए या उनका पेमेंट आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा था। तो उनको, वो कंपनियों को DHFL ने NPA में भी नहीं डाला है। तो ये पूरा चीज फॉरेंसिक ऑडिट में आया। तो जैसे ही ये चीज फॉरेंसिक ऑडिट में आया, यू गाइस हैव सीन कि DHFL has started posting lot of losses, और 600 रुपए वाला शेयर आज 20 रुपए में डिलिस्ट, 20 रुपया हुआ था, और उसके बाद भी उसको काफी नीचे लेके गए थे और फिर उसको अभी डिलिस्ट करवा रहे हैं। तो ये पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था कि जिसके अंदर फ्रॉडुलेंट बिहेवियर इन्वॉल्व था। सिमिलर थिंग हैज हैपेंड विद HDIL, सिमिलर थिंग हैपेंड विद IL&FS। यानी ये एक पूरा कंटिन्यूअसली ट्रेंड हो रहा है कि भाई लोगों का पैसा NCD इश्यू करके या किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट की यूज करके उनको इन्वेस्ट करवाते हैं, और फिर उसको पुअर क्वालिटी लेंडिंग करते हैं, और वो लेंडिंग का पैसा वहां से फिर ऑफशोर लेके जाते हैं। तो दैट वाज द मैकेनिज्म। तो ये एक सिनेरियो यहाँ पे हुआ है। मोस्ट ऑफ अस नो कि DHFL जो है वो पूरा एक वाधवान फैमिली था, जो 2008 के अंदर सेपरेट हुआ। राकेश कुमार वाधवान को HDIL मिल गया, और कपिल और धीरज कुमार वाधवान को DHFL मिला। तो ये फैमिली स्प्लिट हुआ। राकेश कुमार वाधवान को जो HDIL मिला, वो उस टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी था।
और आप लोगों को ये भी पता होगा कि वो पीएमसी बैंक का केस जो हुआ है वो भी एचडीएल के उसमें ही हुआ है कि भाई पीएमसी बैंक ने एचडीएल को कुछ 6,500 करोड़ का लेंडिंग किया था और वो पूरा का पूरा लेंडिंग राकेश कुमार वाधवा ने कहीं और स्पेंड कर दिया और उसका रीपेमेंट किया नहीं और उसको एनपीए करवा दिया। तो अभी आज देख रहे हो कि पीएमसी बैंक का हालत क्या है। सिमिलरली डीएचएफएल का भी आप लोन बुक देखो तो 93,000 करोड़ का एक टेम्पल लोन बुक था। नो डाउट अभी उन्होंने काफी सारे एसेट्स अपने बेचे हैं डीएचएफएल ने कि भाई अपना म्यूचुअल फंड हम किसी को दे दिया है या कि अपना प्राइवेट लोन जो एजुकेशन लोन का जो आम था वो किसी को दिया है, यानी दे हैव स्टार्टेड सेलिंग देयर एसेट टू रिकवर द फंड ऑफ द इन्वेस्टर्स। लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट इज नॉट एडिक्वेट। काफी सारे लोगों के एनसीडीज अभी तक लॉक पड़े हैं, तो वो पैसा मिल ही नहीं पा रहे हैं उनको। आपने ये सिमिलर काइंड ऑफ मोडस ऑपरेंडी अपने सहारा में भी देखा होगा कि यही हो रहा है। तो ये एक फिनोमिना है। इवन रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ वेरी सीनियर यूट्यूबर who is a financial expert who herself is a chartered accountant and she has lost the money in DHFL NCD। उसका भी पैसा लॉक होके पड़ा, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं बच रहे इसके अंदर। तो ऐसा तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो इसको डिटेक्ट नहीं किया जा रहा है? या इतनी एजेंसीज है, इतने रेगुलेशंस है, इतने रेगुलेटर्स है, इतने वॉचडॉग्स है, इतने ऑडिटर्स हैं, या इतनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो डिफॉल्ट कर रहे हैं पेपर, उसको वो लोग जाके AAA रेटिंग दे रहे हैं। तो ऐसा तो क्या हो रहा है कि जिससे इन्वेस्टर बच सके? That is the biggest challenge, that is the biggest problem, and that's what we are going to address today.